गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सबों का स्पेक्ट्रम में स्वागत है। और बच्चों, तो आप जानते ही हैं मैं मिथिलेश कुमार, आपका मैथ्स टीचर। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हैं, इंटीग्रेशन आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, x माइनस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय रूट एक्स, एक्स माइनस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, ठीक है, ओके। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज को देखो। सबसे पहली बात है बच्चों, x माइनस वन का होल क्यूब को एक्सपेंड कर देते हैं। उम्मीद है आप लोग जानते होंगे कि a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब ये होता है। तो a माइनस बी का होल क्यूब से इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर देते हैं। और जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वन माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। जब आप एक्सपेंड करोगे इस फार्मूले का यूज करके, तो एक्सपेंड करने के बाद ये चीज आएगा एक्स क्यूब माइनस वन माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय रूट एक्स। रूट एक्स को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 1/2, ओके। नाउ बच्चों, अब हम लोग क्या करें, तो सबसे पहली बात, एक कॉन्सेप्ट यहां ध्यान में रखो, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, और वह चीज क्या है कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो, अगर बच्चों डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो, तब आप क्या करोगे, सभी को सेपरेट कर दो। सेपरेट कहने का मतलब जैसे एक्स क्यूब बाय एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1 बाय एक्स पे पावर 1/2। मतलब अगर कभी भी डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो सेपरेट कर दो सभी टर्म को, सभी टर्म को सेपरेट कर दो बच्चों। क्या बोला, फिर से ध्यान में रखना है आपको इस बात को। चाहे कोई भी टर्म हो, यहां मतलब सिंगल टर्म हो, कोई भी फंक्शन हो, बट सिंगल टर्म हो डिनोमिनेटर में, देन आप सेपरेट करो। क्या मैंने बोला कि अगर आदि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, तो सेपरेट करो। तो क्या करो, सेपरेट करो। दैट इज द फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। कल को यहां साइन एक्स रह जाए कोई दिक्कत नहीं, लॉग एक्स रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेपरेट करो। सेपरेट इन द सेंस कि देखो, आप सेपरेट कब होगा भैया, सेपरेट कब होगा भैया, जब ऊपर में दो या दो से ज्यादा टर्म रहेगा, मतलब नीचे एक टर्म हो और ऊपर में दो या दो से ज्यादा टर्म हो, टू और मोर देन टू टर्म्स हो, देन सेपरेट, ओके। तो सेपरेट करें तो देखो, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर 1/2 माइनस है भैया, तो माइनस लिखेंगे 1/x पे पावर 1/2 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x पे पावर 1/2 और प्लस 3x डिवाइडेड बाय x पे पावर 1/2। तो मैं यही तो बात कर रहा था कि अगर नोमरेटर में 2 और मोर देन 2 टर्म्स है एंड इन डिनोमिनेटर ओनली 1 टर्म इज प्रेजेंट, देन सेपरेट देम। अब आगे क्या होगा भैया, आगे देखो क्या होगा बच्चों, बहुत ही फैंटास्टिक चीज। आगे क्या होगा सर, ये तो मैं जानता हूं, है ना, सभी लोग जानते हैं क्या होगा आगे। 3 पावर है यहां और यहां नीचे पावर है 1/2, तो 3 माइनस 1/2 हो जाएगा क्या, और 3 माइनस 1/2 कितना होगा बेटा, 5/2। अरे 3 माइनस 1/2 कितना होगा, 3 माइनस 1/2 5/2 आएगा। तो इसको सॉल्व करने से बच्चा x पे पावर 5/2 माइनस, अब ये ऊपर जाएगा तो x पे पावर -1/2 माइनस
3x पे पावर 2 माइनस 1/2 और 2 माइनस 1/2 हो जाएगा बच्चों 3/2 प्लस 3x पे पावर यहाँ 1 है और नीचे 1/2 है तो पावर आ जाएगा 1/2 और इंटू dx। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही आसान है, सभी लोग आप लोग जानते हैं पावर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, पावर एक बढ़ेगा और जो बढ़ कर के आएगा उसी से डिवाइड करेंगे नीचे, तो x के पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 7/2 आएगा और यही 7/2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर माइनस x का पावर माइनस 1/2 में 1 बढ़ा दोगे तो 1/2 होगा डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 3x पे पावर 5/2 बन जाएगा बच्चों, 1 ऐड होगा तब, तो 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 3x का पावर 1/2 में 1 बढ़ेगा तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और प्लस का c, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब आगे फर्दर क्या करना है बच्चों, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दें। जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो 7/2 है, यानी डिवाइड में 7/2 है और जब डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है तो ये पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से क्या होगा 2/7 x का पावर 7/2 माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 6/5 सॉल्व करने से आएगा x का पावर 5/2 प्लस, अब देखो बच्चों ये देखो ये 2 है 3/2 है यहाँ पर ना 3/2, तो ये 3 कट जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2x का पावर 3/2 एंड प्लस c। तो बच्चों यहां पर ऐसे इंटीग्रेशन को इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, क्या करना है आपको ध्यान में आया कि अगर डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म है और न्यूमरेटर में मोर देन 2 टर्म्स और 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स और मोर देन 2 टर्म्स in numerator and in denominator there is single term, then separate them, इसको सेपरेट कर देना है सभी को इस तरह से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कॉपी करिए, नोट कीजिए इसको। ओके बच्चों, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां भी एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब यहां देखो डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, एक 1 है और प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है, और ऊपर में तो एक ही टर्म है, तो ऐसे सेपरेट तो करेंगे नहीं जैसे लास्ट क्वेश्चन किया। यहां पर एक चीज और है, यहां पर एक चीज और है बच्चों, तुम लोग जानते हो रैशनल फंक्शन। चलो थोड़ी सी बात कर लूं, आप लोग को पता है रैशनल फंक्शन क्या होता है ना भैया, रैशनल फंक्शन पता है ना क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में, मतलब px/qx के फॉर्म में रहेगा और px एंड qx दोनों क्या होगा, px और qx दोनों आर पॉलिनोमियल, ये दोनों पॉलिनोमियल होता है, बट qx नॉट इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल फंक्शन। अब ये रैशनल फंक्शन ना बेटा 2 प्रकार का होता है, ये रैशनल फंक्शन तुम्हें 2 टाइप का दिखेगा, एक रहेगा बेटा प्रॉपर रैशनल फंक्शन और दूसरा होता है बेटा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। एक होता है बेटा प्रॉपर रैशनल फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। बेटा प्रॉपर रैशनल फंक्शन किसको बोलेंगे, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ बेटा न्यूमरेटर जो होगा वो लेस देन होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का। अगर बच्चे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर लेस देन हुआ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो वैसे रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स पावर 4 प्लस एक्स माइनस 1, इस तरह से।
इसी तरह बच्चों 1/x प्लस 3, ये एटसेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बच्चों अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे रैशनल फंक्शन को हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। और बेटा अगर डिग्री ऑफ, जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए या तो इक्वल हो जाए किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो बच्चों वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल x³/x² - 1, चाहे x पे पावर 4 डिवाइड बाय x² + 1, या x² - 2x + 1 डिवाइड बाय 2x² - x + 3। यहां पर देखो न्यूमरेटर का डिग्री ना डिनोमिनेटर का डिग्री से ज्यादा है, यहां पर भी वही हालचाल है। और बच्चों यहां पर क्या है, न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री दोनों इक्वल है। तो ऐसे फंक्शन जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या इक्वल हो तो वैसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो बच्चों आपको ध्यान में ये रखना, माइंड में ये रखना है कि इंटीग्रेशन अगर रैशनल फंक्शन का आया, सॉल्व करने, रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करने आया, तो इंटीग्रेशन आप तभी करोगे जब आपका फंक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा। और अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है तो पहले प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। इम्प्रॉपर में रहा तो इंटीग्रेशन करने से पहले उसको प्रॉपर में बदलोगे, और इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करने का तरीका यह है कि न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से। इस बात को आप नोट कर सकते हो अपने कॉपी में। टू चेंज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन इनटू प्रॉपर रैशनल फंक्शन, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, क्या बोला मैंने कि अगर इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में चेंज करना है बच्चों तो न्यूमरेटर को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से। तो यहां पर बच्चों सबसे पहली बात है कि ये इम्प्रॉपर फंक्शन है तो इसको प्रॉपर में चेंज करना है। वैसे इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, दो तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला टेक्निक तो मैं यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा कि इम्प्रॉपर फंक्शन को पहले मैं प्रॉपर में बदल देता हूं, और प्रॉपर में बदलने के लिए न्यूमरेटर को डिवाइड करो किससे, डिनोमिनेटर से। तो बच्चों ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर हमारा x का पावर 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं x² + 1 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो x² × x², x का पावर 4 प्लस 1 × x² इज x²। तो ये बच्चों यहां कट गया, आ गया माइनस का x²। फिर क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x² × -1 इज -x², और प्लस माइनस -1। तो बच्चों अब ये कटा और यहां ये माइनस का +1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो अब इसको बच्चों लिखना कैसे है ये देखो कि भैया हमने क्या किया, x के पावर 4 को डिवाइड किया x² + 1 से। तो अब लिखा जाए इसको कैसे, लिखने भी सीखो बच्चों। क्या लिखोगे, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीजर। समझे बात को, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजर, यानी अगर px डिविडेंड है, gx डिवीजर है, तो इसको लिखा जाएगा दिस इज कोशिएंट qx प्लस यहां रिमाइंडर दैट इज rx बटे gx। इस फॉर्म में लिखा जाएगा। जब भी नोमरेटर को बच्चों डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो क्या करेंगे,
कैसे लिखेंगे, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजर। तो अब बच्चों हुआ क्या, ये इंटीग्रेशन जो है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब बच्चों एक अलग फंक्शन हो गया और एक अलग फंक्शन हो गया, तो इंटीग्रल इक्वल टू आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आगे देखो बच्चों आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 होगा, माइनस है तो माइनस 1 का इंटीग्रल x, और प्लस बच्चों इसका फॉर्मूला लिखा है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। वैसे सोचो तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स x, और बच्चों प्लस क्या लिखा जाएगा, c। दिस इज और आंसर। तो बच्चों मैंने इसको एक तरीके से सॉल्व करके दिखाया है ना, एक तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा दिया। आप दूसरे तरीके क्या है, दूसरा टेक्निक क्या है सॉल्व करने का, वो भी आप देख लो। तो चलो सबसे पहले बच्चों इसको कॉपी कर लो, नोट कर लो सारे कॉन्सेप्ट को। हाँ बच्चों, तो सेकेंड टेक्निक क्या है, दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर बच्चों हम जो डिनोमिनेटर में, अगर आप उसको नोमिनेटर में बना सकते हो तो बना लो। मैं क्या बोला, अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास का बढ़िया है, मतलब 9, 10th, 11th का, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है वो चीज नोमिनेटर में बना लो। समझे, डिनोमिनेटर जो है उसको नोमिनेटर में हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, ये टेक्निक हर एक जगह अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कोई टेक्निक है, ये तो मतलब प्रैक्टिस से आता है। ये जो देखो इसके पहले जो मैंने बताया वो हर एक रेशनल फंक्शन में अप्लाई होगा, वो सब जो टेक्निक मैंने बताया। लेकिन जो अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये आपके अंदर प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और प्रैक्टिस 9, 10th, 11th, 12th सभी में चल रहा है। तो क्या करें बच्चों, यहाँ देखो x का पावर 4 है, तो मैं इसमें क्या किया, x का पावर 4 में -1 कर दिया अपने से और +1 कर दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx लिख दिया। अब अगर बच्चों हम केवल इतना को देखें तो आप इसको देखो, x का पावर 4 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लो, x पे पावर 4 को ये लिखा, और ये -1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता है, और फिर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू dx। आगे बच्चों देखो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज a माइनस बी इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इतना बटे इतना लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लिखा और 1 बाय इतना लिख दिया, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आप, मतलब साथ में मैंने सेपरेट भी कर दिया है। अब बेनिफिट क्या हुआ बच्चों कि ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद देखो वही पुराना चीज मिला जो आप डिवाइड करके लाए थे, dx एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इंटीग्रेशन, फिर प्लस तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और फर्दर बच्चों आप लोग जानते हो क्या क्या सर, कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों क्या, एक्स क्यूब बाय 3, माइनस है तो माइनस लिखा, और 1 का इंटीग्रल बच्चों x, फिर प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x और प्लस c। तो इस तरह से बना लिया। तो कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग देखें बच्चों। तो अभी तक जो मैंने बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैं एक एग्जांपल, देखो एक क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों।
कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने ले रहा हूं। जैसे बच्चों इसका इंटीग्रल फाइंड करना है 2 cos क्यूब एक्स प्लस 3 sin क्यूब एक्स प्लस 3 sin क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन बेटा बताओ, आप फिर से बताओ कि डिनोमिनेटर में कितना टर्म है, डिनोमिनेटर में कितना टर्म है। तो बेटा डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। अरे नंबर ऑफ टर्म्स कब काउंट होता है, जब बीच में प्लस माइनस हो। यहां बच्चा इनटू है, मतलब ये पूरा एक ही टर्म है। तो अभी मैं कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में बच्चों सिंगल टर्म है तो आप क्या करो, सेपरेट कर दो, क्योंकि न्यूमरेटर में देखो 2 टर्म है। तो बच्चों इसको अगर हम सेपरेट करें तो दुनिया कैसे बदलेगी, ये किस फॉर्म में जाएगा ये इंटीग्रल, 2 cos क्यूब एक्स बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी गुड, dx। बेटा प्लस है तो प्लस लिखा, फिर इंटीग्रल 3 sin क्यूब एक्स बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। लो भैया आ गया, सेपरेट हो गया। अब सेपरेट होने के बाद जो चीज सिंप्लीफाई हो सकता है उसको कर दीजिए। तो क्या होगा बेटा, सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स है और ऊपर कॉस क्यूब एक्स है, मतलब ऊपर में 3 cos x है और नीचे में 2 cos x है, तो 2 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 cos x, मतलब 2 इंटू कॉस एक्स बचेगा और नीचे साइन स्क्वायर एक्स रहा, dx प्लस सिमिलरली यहां से साइन स्क्वायर एक्स कटेगा तो 3 साइन एक्स बचेगा बच्चा, और नीचे क्या बचेगा बच्चा, कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। बहुत वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। फिर बच्चा देखो आगे क्या होगा, आगे होगा सर कॉस बटे साइन कॉट, कॉस बाय साइन कॉट एक्स, और इनटू देखो बेटा एक साइन तो कॉस के साथ चला गया, लेकिन एक साइन नीचे बच गया है, तो 1 बाय साइन को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स dx प्लस बेटा 3 जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लो, और यहां देखो साइन बाय कॉस 10x हुआ बेटा, 10x हुआ, और एक कॉस नीचे बच गया है, तो 1 बाय कॉस बच्चा क्या हो गया, sec x dx। अब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा यहां तक लिख लिया तो आप देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया, कि कॉट इंटू कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस का कॉसेक एक्स होता है। तो भैया ये क्या हो गया, माइनस कॉसेक एक्स, 2 था ना तो 2 रहने दिया, और ये पूरे का इंटीग्रल क्या हुआ, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस 3 इंटू भैया 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन, 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो ये सेक एक्स प्लस सी हो गया। तो बच्चों ये आपका आंसर हुआ, कोई दिक्कत, चलो बच्चों आप नोट कर लो। ओके बच्चों, नेक्स्ट इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, देखो 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो भैया आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो और एक बार अपने से करके देखो, फिर आगे आप देखना, अगर नहीं सॉल्व होता है तो, और सॉल्व भी हो जाता है तो देख लेना आंसर सही या गलत है ना। वैसे मैं यहाँ बच्चा सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करें। तो भाई कोई भी देखेगा 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को जो फॉर्मूला वो है, होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके इसको एक्सपेंड करेगा, कोई भी बच्चा वही करने वाला है ना। चलो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो बच्चा आप लोगों को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है
और मालूम होगा आपको बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इस फार्मूला से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो ए स्क्वायर बच्चा tan स्क्वायर एक्स होगा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चा, और प्लस 2ab, 2 इंटू टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब बच्चा देखो tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। क्या tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। लेकिन बच्चा हम लोग tan स्क्वायर को ना सेक स्क्वायर में बदल सकते हैं। tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदल सकते हैं और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। देखो चलो मैं पहले इसी को बता दूं, देखो ध्यान से। मान लीजिए आपको दे दिया tan स्क्वायर एक्स का बच्चा इंटीग्रेशन करने, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने दे दिया, तो क्या करोगे भाई? tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने दिया। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का डायरेक्ट, लेकिन बट tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में बदला जा सकता है और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है? tan x। तो बेटा हम tan स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। फैंटास्टिक। चलो भाई, और बेटा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, फिर -1 का x और प्लस c। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। तो क्या किया जाए बेटा? tan स्क्वायर को चेंज करो सेक स्क्वायर x माइनस 1 में। इसी तरह बच्चा कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो यहां पर तुम लोग अच्छा दो आइडेंटिटी तो जानता ही होगा, एक सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और एक इसी तरह से बच्चा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो tan स्क्वायर एक्स बराबर जैसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हुआ, उसी तरह से बच्चा कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां हो जाएगा बच्चा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और सबसे बड़ा चीज, सबसे बढ़िया, tan इंटू कॉट होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो 2 बच जाएगा बच्चा। आओ सर, आओ आओ बेटा आओ, देखो बच्चा अब क्या हुआ सर, ये -1 -2 और +2 गया गया गया, और बच्चा आपके पास बचा क्या? इंटीग्रल इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब बच्चा देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो प्लस माइनस कॉट एक्स और प्लस का c। चलो बढ़िया भैया, इस एक्सप्रेशन को मेकअप कर देते हैं। इसको क्या करें? मेकअप करने का मतलब समझ रहा है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। तो tan x प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स और प्लस c। तो बच्चा पार्टी लोग, अभी तक हम लोगों ने जो भी इंटीग्रेशन किया वो सारा इंटीग्रल था सिंपल फार्मूला से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या सीखने वाले हैं? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन करने का कुछ और टेक्निक लेकर के आएंगे, और वो मेथड्स क्या होगा? इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट, और कुछ मिसलिनियस इंटीग्रेशन भी करेंगे हम लोग। ओके बच्चों, तो आप लोगों को पता है मैं स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट का मैथ्स का टीचर हूँ, और ये कोचिंग आपके शहर झारखंड, आपका जो झारखंड स्टेट है उसके गिरिडीह सिटी में चल रहा है।
बच्चों वैसे माई सेल्फ इंजीनियर मिथिलेश कुमार, और खासकर मेरे को और जो हमारे यहाँ टीम है उसे IIT JEE और नीट पढ़ाने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे बच्चे हमारे IIT और नीट क्वालिफाई कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे IIT और NIT में पढ़ भी रहे हैं। तो बच्चों अगर आप लोगों को भी, अगर आप भी चाहते हैं कि IIT और NIT जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ें, या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए IIT और NIT और मेडिकल कॉलेज जैसा IIMS वगैरह में, एम्स वगैरह में पढ़ाने के लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे जो स्टूडेंट IIT में जाना चाहते हैं उसे IIT मेंस NIT के लिए, और जो IIT में जाना चाहते हैं उसको IIT एडवांस क्वालिफाई करना होता है। और इसी तरह से जो बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसे नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अब आपके शहर में एक बहुत ही बेहतरीन टीम आ चुका है गिरिडीह शहर में। तो अगर आप लोग IIT, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए होता है, अगर उसकी प्रिपरेशन करनी है, देन यू कैन ज्वाइन स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। ओके बच्चों, और यहाँ बेहतरीन तरीके से उसकी प्रिपरेशन होता है। हमारी टीम में बहुत सारे टीचर्स हैं, इन द सेंस कि 2-3 मैथ्स के टीचर हैं, 2-3 फिजिक्स के हैं, 2-3 केमिस्ट्री के हैं, और बायोलॉजी के भी इसी 2-3 टीचर्स हैं। तो बच्चों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप IIT, NIT और एम्स जाना चाहते हैं तो प्रिपरेशन कीजिए IIT JEE का, नीट का अभी से और अब से। एंड थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर से आप रेडी रहिए। मैं हर दिन आऊँगा, हर रोज़ आऊँगा, हर पर डे लेक्चर अपलोड करूँगा। हाँ बेटा कभी छूट जाए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हमेशा आऊँगा। थैंक यू।